Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Let's start with numerical problem 1.4. Solve the following multiplication or division, state your answers in scientific notation. पिछली वीडियो में आपको प्लस और माइनस करना सिखाया था साइंटिफिक नोटेशन का. आज हमने मल्टीप्लाई और डिवीजन करना है. तो चलें स्टार्ट करते हैं. 5 इंटू 10⁴ मीटर इंटू 3 इंटू 10⁻² मीटर, इनको जो है हमने मल्टीप्लाई करना है. मैंने आपको बताया था कि प्लस या माइनस करना हो तो हमें इनकी पावर्स जो है वो सेम करनी पड़ती हैं और पावर्स को हम ले लेते हैं कॉमन. लेकिन प्लस या माइनस जब मल्टीप्लाई हम करते हैं या हम डिवाइड करते हैं तो ये जो पावर्स हैं इन्हें भी हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ता है. जैसे 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 3, ये हमारे पास अलग से आ गया. इंटू 10⁻, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे -2 है. हमने 10 को कॉमन लिया और इनकी पावर्स को आपस में 4 - 2 कर दिया. 5 3 15 इंटू 10⁻, 4 में से 2 माइनस की 2 रह गया. 4 में से 2 माइनस की 2 रह गया तो 10 स्क्वायर आ गया. मीटर एक इधर था हमारे पास, एक इधर था. जब मल्टीप्लाई होता है तो उसके यूनिट्स, उसकी पावर्स, हर चीज़ मल्टीप्लाई होती है. तो मीटर इधर वाला और इधर वाला मिलकर मीटर स्क्वायर हो गए. अब हमारे पास आ गया 15 इंटू 10⁻² मीटर. अब हम क्या करेंगे, 15 में इसके दरमियान में हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में, क्योंकि उन्होंने हमें बोला आंसर आपने साइंटिफिक नोटेशन में देना है और जब तक पॉइंट मौजूद नहीं होगा तब तक साइंटिफिक नोटेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी. तो हम इन दोनों के दरमियान साइंटिफिक नोटेशन के लिए एक पॉइंट डालते हैं और पॉइंट हमने एक वर्ड के बाद डाला है, एक वर्ड से पहले डाला है तो हम इधर एक वर्ड ऐड कर देंगे. इंटू 10⁻² में हमने ऐड किया ये वाले पॉइंट वाला 1 अपना, तो ये 10⁻³ हो गया और मीटर का हमारे पास स्क्वायर आ गया. नेक्स्ट में हमने डिवाइड करना है. 6 इंटू 10⁸ kg डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब. 6 डिवाइड हो रहा है 3 से, इंटू 10⁸ डिवाइड हो रहा है 4 से और मल्टीप्लाइड बाय kg डिवाइड हो रहा है मीटर के क्यूब से. हम जानते हैं कि डिवीजन जो मल्टीप्लिकेशन हमेशा जो है वो प्लस से डायरेक्ट होती है और जो डिवीजन होती है वो माइनस से डायरेक्ट होती है. तो हमने इनकी कटिंग की. 3 1 3 3 2 6 इंटू 10⁻⁴ और 8 जो है जब हम इधर इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा. नहीं तो आप सिंपली इस तरह से भी कर सकते हैं, 4 1 4 4 2 8. लेकिन अगर आप माइनस करेंगे तो क्या कहते हैं, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर सही नहीं देगा साइंटिफिक नोटेशन में. तो हमने इसकी कटिंग करनी है, लेकिन इनको हमने ऊपर ले जाके माइनस करना है. 2 आ गया इधर हमारे पास 10⁸ और ये प्लस का था, ऊपर जाके हो गया माइनस का 10⁻⁻⁴. kg मीटर क्यूब था, मीटर क्यूब यहाँ प्लस का था लेकिन जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस के साइन में चेंज हो जाएगा. 2 इंटू 10⁻8 - 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अब 8 में से 4 गए, 4 रह गए, लेकिन हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है. तो हमारे पास ये ठीक है ना, हम वर्ड को इधर से कर सकते हैं कि हम उसे माइनस में लेके जाएं, क्योंकि माइनस से पहले प्लस में किया तो हम पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे और इसका आंसर लिख देंगे. नंबर कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन. अब उन्होंने हमें एक पूरी जो है वो बनाकर दी है, क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसा दिया है जिसके अंदर प्लस और डिवाइड दोनों चीज़ें हैं और हमने इसको सॉल्व करना है. 3 इंटू 10⁻² kg मल्टीप्लाइड बाय 4 किलोमीटर. 5 इंटू 10⁻10 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर. अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके आंसर को इससे डिवाइड करना है. हम 3 इंटू 10⁻² kg और 4 किलोमीटर को करेंगे मल्टीप्लाई और उसको डिवाइड कर देंगे इससे 5 इंटू 10⁻² से. 3 इंटू 10⁻² kg मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 10⁻³ मीटर. 3 किस जगह लगाया, किलो. हमें पता है कि k किसके इक्वल होता है 10⁻³ के, जो कि हमारी SI प्रीफिक्सेस है. तो हमने इन दोनों को इक्वल करने के लिए प्रीफिक्सेस की जगह क्या लगा लिया, k की जगह k की पावर लगा ली 10⁻3. अब 3 को 4 से किया, 4 3 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² और ये 3 है जिनके दरमियान कोई साइन नहीं होता, ऑब्वियसली वो प्लस होते हैं. तो +2 + 3 तो हमारे पास आ गया. नीचे वाला हमारा वैसे ही चल रहा है, ऊपर आ गया 12 इंटू 10⁵ किलोग्राम मीटर. अब हमने 5 इंटू 10⁻² सेकेंड स्क्वायर को किया. अब हमने इनको करना है सिंपली डिवाइड करने के लिए हम 12 को 5 पे डिवाइड करेंगे, इंटू 10⁵ को 2 पे डिवाइड करेंगे और किलोग्राम मीटर को सेकेंड स्क्वायर पे करेंगे. जब हमने 12 को 5 पे डिवाइड किया, 12 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास आ गया 2.4 इंटू 10⁵ ओवर 2 जो है वो ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, 10⁵ - 2 किलोग्राम मीटर ऐसे ही आया. और ये जो सेकंड का स्क्वायर है ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा. तो 2.4 इंटू 5 में से 2 गए 3, 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ गया. हमें इसमें पहले से ही हमारे पास इसके अंदर जो है वो पॉइंट मौजूद है, तो ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन बन चुकी है. हमें पॉइंट करके पावर इधर उधर करने का कोई वो नहीं है इशू इसके अंदर.
नेक्स्ट आते हैं स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होते हैं जिन नंबर्स की वैल्यू होती है, यानी किसी भी वर्ड के अंदर जिन नंबर्स की वैल्यूज़ होती हैं उसको हम कहते हैं उसका सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि आप ले लेते हैं 0.0045 मीटर, ऑब्वियसली इनकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू इन दो वर्ड्स की है, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 2। 2.047 इसके अंदर इन चारों की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि जीरो जो है वो अपनी वैल्यू देता है जब वो दो ऐसे वर्ड्स के दरमियान होता है जहाँ पर पहले भी कोई नेचुरल वर्ड होता है, सेकेंड पर भी कोई नेचुरल वर्ड होता है। तो इनकी सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू है 4। यहाँ पे 3.40 है, तो 3.40 के अंदर हम देखेंगे कि क्या कहते हैं, ये बन गया 40 जब ज़ीरो दरमियान में हो या फिर ज़ीरो बाद में हो तो ज़ीरो अपनी वैल्यू देता है, लेकिन अगर ज़ीरो पहले हो तो ज़ीरो अपनी वैल्यू नहीं देता। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। अब 3.420 इंटू 10⁴ मीटर, अगर हम 3.420 इंटू 10⁴ को लिखें तो वो कैसे होगा? 3.420 और 10⁴ का मतलब है 1 2 3 4। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू कितनी होगी? इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू 3.420 तक की होगी, क्योंकि ये जो 10⁴ हैं ये हमें नहीं पता कि इस साइड के भी हो सकते हैं और इस साइड के भी हो सकते हैं, तो इसलिए इसमें भी वैल्यू 4 होगी।